आपको जो कर्म का फल भोगने को मिलता है वो आपके धर्म के, आपके कर्म के अनुसार मिलता है। आप मुझे बताइए, दो व्यक्ति हैं, दोनों के हाथों में बंदूक है, दोनों ने एक एक आदमी को मारा है, एक को जेल में जाना पड़ा है, दूसरे को मेडल मिल रहा है। ये भेदभाव क्यों? जिसको मेडल मिल रहा है वो सैनिक है, उसने अपना धर्म निभाया कि एक आतंकवादी को मार दिया, और जिसको जेल में जाना पड़ रहा है वो एक आतंकवादी है। वो समाज के उत्थान के लिए नहीं, समाज के नाश के लिए हथियार उठा रहा है। बंधुओं, आपके कर्म इस बात पर निर्धारित नहीं करते कि आपने क्या किया, उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य निर्धारित करता है कि आपको पाप मिलेगा कि पुण्य। एक बार एक गुरु शिष्य भोजन कर रहे थे। शिष्य की भोजन की उस कटोरी में, उस सब्जी की कटोरी में एक चींटी धीरे धीरे चढ़ के आई और उस कटोरी में गिरने ही वाली थी। शिष्य ने सोचा हाथ पकड़ के, हाथ थोड़ा स्पर्श करा के इसको बाहर निकाल दूं, और जैसे ही हाथ लगा के बाहर निकालने को हुआ, बाहर तो नहीं निकली, उल्टा वो उस कटोरी में गिर पड़ी और मर गई। रोने लगा, गुरुजी आज मेरे से अपराध हो गया, एक जीव की हत्या हो गई, अब तो मुझे पाप लगेगा। अब मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो पापी हो गया गुरुजी, मैं पापी हो गया। गुरुजी ने कहा तूने किया क्या, मुझे बता तो सही। गुरुजी एक मैं भोजन कर रहा था, एक चींटी आई, मेरी भोजन की कटोरी में गिरने वाली थी, मैं उसको बचाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो बची नहीं, वो मर गई, अब तो मैं पापी हो गया। गुरुजी ने कहा तुझे कोई पाप नहीं मिला, तुझे तो पुण्य मिला है। गुरुजी ने कहा मुझे बताओ, जिस समय तुम्हारी आंखों ने उस चींटी को देखा, तुम्हारे अंदर उसको मारने की भावना आई कि बचाने की? बोले गुरुजी जैसे ही मैंने चींटी को देखा, मेरे अंदर उसको बचाने की भावना प्रकट हुई। गुरुजी ने कहा बस, किसी भी कर्म को करने से पहले जो भावना तुम्हारे अंदर प्रकट होती है, वही भावना तुम्हारे पाप और पुण्यों को उदय करती है, वही निश्चित करती है तुम्हें क्या मिलेगा।